भगवान की गोदी देखनी है तो इतनी बड़ी है, उसमें निवास करो। बेटा किसी पे मुकदमा जीतने वाला, किसी को पहलवानी में हराने वाला पहलवान नहीं होता है बेटा। पहलवान वो है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है बेटा। इस श्लोक को पढ़िए ना भागवत जी में आप। भयं ब्रह्मत्तस्य बने स्यात् यत सचास्ते षट् सपत्नियां। भय तो बेटा जंगल में भी आ जाता है, और जो भगवान की गोद में रहता है ना, उसको कभी भय नहीं होता बेटा। निर्भय हो जाओ। जो किले के अंदर शत्रु रहता है ना, उसपे शत्रु धावा नहीं कर सकते हैं, और जो किले के बाहर रहता है ना, उस राजा को कोई भी धावा कर लेता है। इसी तरह जितने जीव हो सब भगवान के श्री चरण रूपी किले में रहो, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। बढ़िया बढ़िया बातें। एक बात भी भागवत की सुनो तो आनंद में। एक महात्मा थे, अपने शिष्य के साथ में जंगल में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। शिष्य जाग रहा था, महात्मा ध्यान में थे। इतने में जंगल का शेर आ गया। शिष्य ने कहा गुरुजी शेर आया, शेर आया, और वो भाग गया। और गुरुजी नहीं भागे। गुरुजी बैठे, शेर आया, थोड़ा सूंघा भूंगा, देखा, चला गया। चेले ने कहा आकर गुरुजी आज तो हद हो गई, शेर आपके पास आया था, आपको सूंघा और चला गया। गुरुजी हंस दिए। थोड़ी दिन बाद में एक दिन गुरुजी उसी चेले के साथ जा रहे थे, रास्ते में जंगल में भेड़िया आ गया। गुरुजी भेड़िया आया, कहा भाग बेटा भाग, प्राण बचा। गुरुजी और चेला दोनों भागे। तो चेले ने कहा गुरुदेव उस दिन तो शेर आया तो भी आप निर्भय बैठे थे, और आज भेड़िया आया तो भाग गए। गुरु ने कहा सुन, उस दिन मैं गोविंद के आश्रम में बैठा था, और आज तेरे जैसे बुजदिल के आश्रम में हूं। समझ रहे हो? तो आप घर में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन आपका आसरा क्या है? ब्रह्मा जी महाराज यही तो कहते हैं, भय प्रवत्तस्य वनेषु स्याद्। हर समय हर पल भगवान का आश्रय लेकर के रहो। पंचम स्कंद का नाम है स्थिति वैकुंठ विजय। क्या जबरदस्त लिखा है कि परिस्थिति को न टालो, न टालो, न टालो। आंधी आनी है तो आएगी, तूफान आना तो आना है, कोई जन्मेगा तो जन्मेगा, मरेगा तो मरना है। परिस्थिति को मत टालो, टाल सकते हो तो मनस्थिति को टालो, मनस्थिति को ठीक कर लो। क्या बढ़िया सूत्र है। फिर तो प्रियव्रत घर में आ गए। 11 अद्भुत वर्षों तक राज किया उन्होंने। समझ में नहीं आती इतनी बड़ी संख्या। पृथ्वी का पहला बादशाह था, और उसने ऐसा रथ पैदा किया, दिन में सूर्य नारायण प्रकाश करते हैं और रात में उसका रथ प्रकाश करता था। उसके रथ के चलने से धरती के 7 टुकड़े हुए। जम्बुद्वीप, लक्षद्वीप, पुष्करद्वीप, सागरद्वीप आदि 7, और 7 समंदर बन गए। घी का समुद्र, दही का समंदर, दूध का समंदर, तेल का समंदर, मीठे पानी का समंदर, खारे पानी का समंदर। कितने समंदर? आप कहेंगे हमको तो नहीं दिखते। कैसे नहीं दिखते? गाय घास खाती है, और घास खाकर दूध देती है, तो दूध कहां से है? धरती से तो है ना। और दूध से आप दही बनते हैं, तो दही का समुद्र कहां से आता है? दूध से तो आता है। गन्ना लगाते हो तो गन्ने का रस का समंदर, आम लगाओ तो अमरस का समंदर। ये कहां से आ रहे हैं? 7 समंदर इस माता जी धरती में है। कहीं तेल निकलता है कुओं से,
कहीं खाले पानी का समुद्र। इनके पुत्र अग्निद्र हुए। अग्निद्र की पुरोचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह हुआ। आगे ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। जैन धर्म के लोग कहते हैं ये ऋषभ देव जी हैं, पर ये ऋषभ देव जी के बेटे 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने थे, 9 योगी बने थे और 9 राजा बने थे और 1 महाराजा बना था। तो ठीक है, कोई कहे ठीक है, लेकिन हम एक कर्मकांड के विद्वान बने, 9 योगी बने, कवि, हरि, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, दुमल, चमस और करभाजन, इनकी कथा 11वें स्कंद में। बड़ा बड़ा बेटा भरत बना, जिसकी कथा ऐसी है, जब भरत ऋषभ देव जाने लगे तो अपने बच्चों को एक शिक्षा दे करके गए। आप लोगों को भी थोड़ी देर बच्चों के सामने रामायण पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए और फिर कहना चाहिए आज हमने ये पढ़ा बेटा, एक बार सुन लेते। धीरे धीरे सुनने की आदत हो जाएगी। अब एक साथ ही गला दबा के बिठाओगे तो नहीं बैठेंगे लोग। पिताजी ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी है, आप भी उनके सामने हैं। अब सारे दिन मोबाइल काम के लगा और बच्चों को बोला मोबाइल मत लगाना, तो कोई सुनेंगे क्या आपकी? वो पहले खुद त्याग करो ना। क्या बढ़िया श्लोक बोल के गए। पिता न स्यात् जननी न सा स्यात् देवं न तस्यान् न पतिश्च तं स्यात्। एक श्लोक ही बहुत है जिंदगी जीने के लिए। वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, वो भाई नहीं है, वो गुरु भी गुरु नहीं है, जो तुम्हारा गोविंद के साथ में विवाह नहीं कराए, लगन नहीं कराए। वही सच्ची माता है जो तुम्हें गोविंद से मिला है। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान। ये शरीर भोगने के लिए नहीं है। शरीर की 3 गति है। घर में मरा तो राख बना देंगे, एकांत में मरा कीड़े खा जाएंगे, जंगल में मरा तो जानवर का विष्टा बन जाओगे, कुछ नहीं। 3 ही गति है शरीर। वह माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है, जो तुम्हें ठाकुर जी से प्रेम करना नहीं सिखाए। न मोचयेत्य समुपेत्य मृत्युम्। धन्य है तुम्हारी माँ जो तुम्हें सत्संग में आना सिखाया। आप लोग कथा में आए हो, कीर्तन में आए हो, आप अपने धन में से प्रभु की सेवा में लगा रहे हो, तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुजन धन्य हैं जिन्होंने गोविंद की सेवा सिखाई तुमको। श्री वृंदावन रज दर्शावे, श्री वृंदा रज दर्शावे, सोई ही तू हमारा है। राधा मोहन छवि छलका दे, वो नैनों का तारा। तो राधा मोहन के दर्शन करा दे। चल वृंदावन चलते हैं, किसी तरह ठाकुर जी तक पहुंचा दे।